हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। 2-3 दिनों से मैं रीडिंग जैसे ही स्टार्ट करती हूँ मेरा गला अचानक से ख़राब हो जाता है। हो सकता है थ्रोट चक्रा किसी का इम्बैलेंस है, मतलब ज़्यादातर लोगों का हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग शायद क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। बिकॉज मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बैठती हूँ वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवे, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और इतने सारे कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी आपकी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे डिटेल आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। आपकी रीडिंग देखेंगे, मतलब जो भी हमें इंट्यूशन मिलती जाएगी हम करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हमारे स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी चैनलिंग हो जाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक भी कर दिया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक। कोई कह रहा है प्लीज़ वापस आ जाइए। कोई, इसका मतलब कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, देखिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी इशू, ओके। प्लीज़ कम बैक, एंग्री, थर्ड पार्टी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सेकेंड चांस, कोई किसी से सेकेंड चांस मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। डिज़ायर, किसी की कुछ इच्छाएं हैं जो कोई पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है, या इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं कुछ ना। देखते हैं ये किस तरीके से जुड़ी हैं। एविल आई, बुरी नज़र है किसी की, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो सकता है, बद्दुआ हो सकती है, कर्स हो सकता है, कोई भी, ठीक है। कोई है जो नहीं चाहता है। एक इंसान हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे। जिन लोगों ने शायद रिश्ते को ख़राब किया है आप लोगों के बीच में, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। समझना है आपको इस बात को। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें सब बताएं। बॉटम में है टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल, ठीक है। पेंटिकल और वैंड्स एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कप्स यहाँ पे मिसिंग है एज यूजुअल। प्यार व्यार कहीं जैसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं पे दिख रहा है एंग्री, गुस्सा है। पहले हम बेसिक बता देते हैं फिर क्लैरिफाई ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सन फिलहाल
कंफ्यूज्ड हैं, कोई दो सिचुएशन है जिनके बीच में वो जगल कर रहे हैं, डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। वो किसी भी सूरत में कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे उन्हें कुछ गलत, मतलब कोई निर्णय हो जाए उनका, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कुछ है जो उन्होंने अपने दिल दिमाग में रखा हुआ है जिसे वो रिवील नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ है जिसको वो पूरी तरीके से पकड़ के बैठे हुए हैं, ये भी चीज़। अब ये कोई थॉट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो पकड़ के रखी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो भी है दिल में है, बाहर नहीं आ रहा, दिमाग में है, बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। हर चीज़ को अपने से जकड़ के रख लेना चाहते हैं, ठीक है, ये है। ये पैसे को लेकर भी हो सकता है कि ये बहुत इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, कोई पर्सन हो सकता है जिसे पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, ये उसे पूरी तरीके से काबू करके रखना चाहते हैं, कोई भी चीज़, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को दिखाई देता है, बट मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है, हार्ट ब्लॉक है और दिल दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों ब्लॉक है, ठीक है। क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्र, तीनों ब्लॉक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ नेगेटिव वाइब्स हो सकती हैं, बहुत अच्छी प्यारी वाइब्स नहीं है। गुस्सा हो सकता है, किसी से कोई फ़ायदा निकाल सकते हैं, कोई मतलब का रिश्ता किसी से जोड़ सकते हैं, कहीं ट्रांसफ़र कोई मोमेंट नज़र आता है, ये चीज़ है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ हो या ट्रांसफ़र ले रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है, मतलब बहुत पॉजिटिव अच्छी एनर्जी नहीं है। टू ऑफ पेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के साथ मैरिज का सपना टूटा है या मैरिज होती नहीं दिख रही है या मैरिज है तो मैरिज टूट रही है, मतलब कोई भी चीज़, दो सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन किसी भी वजह से हो सकती है, क्योंकि एक तरफ दुनिया हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, मतलब एक तरफ एक मैरिज है या तो, या मैरिज का सपना है, दूसरी तरफ सारी दुनिया है, ठीक है, सब कुछ है वहाँ पे। तो उनमें से कुछ भी है, वो मैरिज भी नहीं छोड़ना चाहते हैं बट वो पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक है, बट उन्हें बाकी चीज़ों को भी देखना है। यहाँ पे दो सिचुएशन ज़रूर हैं जिनमें से किसी एक को होल्ड करना है उन्हें, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं या कहीं से कोई मॉनिटरी गेन, स्टेबिलिटी कहीं है कहीं पे भी, लेकिन अभी रुके हुए हैं, जो भी चीज़ है रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, वो जस्ट माइंड में है, इन फ्यूचर होगा, ठीक है। और पेंटिकल की एनर्जी है तो ऑलमोस्ट 1 ईयर यहाँ पे लग सकता है इनको, ये चीज़ है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, घर से बाहर निकलने की, अगेन थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी थ्री ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पे बातचीत हो रही है, उससे निकल रहे हैं, कोई घर छोड़ रहा है या कहीं ना कहीं कुछ है, उन चीज़ों से बातचीत जरूर यहाँ पे हो रही है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। चलिए देखते हैं बॉटम में क्या है। वेंट्स, कोई बोझ है जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं, बर्डन है किसी तरीके का जो ये उतार के रखना चाहते हैं, किस तरीके का, ये मेंटल कंफ्यूजन का बर्डन है बेसिकली, उसी को उतारना चाहते हैं। फिर अलग अलग चीज़ें, अब कन्फ्यूजन भी किस चीज़ को लेके है, बेसिकली वही ख़त्म करना है, मतलब वो चीज़ अगर डिसाइडेड हो जाए कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है या ये करना है ये नहीं करना है, जो कन्फ्यूज़न है अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये बर्डन भी ख़त्म हो जाए, और ये उतार के रखना चाहते हैं। और इस बात की इन्हें बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल किसी तरीके का हो सकता है जिसकी वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, या किसी की कही हुई कोई बात इतनी घुस गई है दिमाग के अंदर कि वो निकल नहीं पा रही है, चाह के भी नहीं निकल पा रही है। किसी का बर्ताव खराब लग सकता है, ये चीज़ हो सकती है। कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का लालच हो सकता है, कोई बैड एडिक्शन हो सकती है इनके अंदर, किसी भी तरीके की हो सकती है। फ्लर्ट का नेचर हो सकता है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है, कैरेक्टर ख़राब हो सकता है इनका, मतलब बेसिकली, या फिर किसी तरीके की लत, यानी कि कोई नशा कर सकते हैं, ड्रिंकिंग की हैबिट हो, स्मोकिंग की हैबिट हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की हैबिट हो, शक करने की हैबिट हो, दूसरों से कंपैरिजन करने की हैबिट हो, या दूसरों पे बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर हो, मतलब कोई भी एक ऐसी एडिक्शन, एक लत जो बुरी है, जिसकी वजह से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़राब होती हैं, बट ये उस चीज़ को हटा नहीं पा रहे। अब ये चीज़ इनकी ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एवेल आई दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, द हैंगमैन की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उल्टे लटके हुए हैं, और ये काफ़ी लोगों के लिए चीज़ हो सकती है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल इनके ऊपर किया गया है जिसकी वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो एक्चुअल ब्लैक मैजिक स्पेल होता है जो किया जाता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। देखो, अगर आप मानते हो कि पॉजिटिविटी अगर दुनिया में है तो ब्लैक मैजिक भी है, अगर आप मानते हो एक तरफ एंजल है, डिवाइन है, तो आपको ये भी मानना होगा कि फिर वेम्पायर भी है यहाँ पे और डेविल भी है यहाँ पे, ठीक है।
तो वही सेम चीज़ है। तो अगर किसी चीज़ को पॉजिटिवली किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है तो निगेटिवली भी किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपकी ब्लेसिंग, किसी की ब्लेसिंग्स, किसी की दुआएं अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर के आती हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि किसी की बद्दुआएं, किसी का अभिशाप या किसी का मैनिपुलेशन, किसी का किया हुआ कुछ निगेटिव, ठीक है, वो आपका दिमाग को ख़राब भी कर सकता है। तो ये मेंटल कन्फ्यूज़न जो है वो हो सकता है किसी का, ये ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। हैंगमैन की कंडीशन है, फिलहाल ये उल्टे लटके हुए हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, इनको नहीं पता है। इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली दो सिचुएशन है जिनके ये सफ़ेद और स्याह दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं समझ पा रहे हैं। सीक्रेटिव हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सीक्रेटिवली स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ें डिवाइन से हेल्प ले रहे हैं, बिकॉज शायद इनको दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त कि कोई भी इनको हेल्प कर सकता है। बहुत सारे लोगों से इनके लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी बाधाएं इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी में कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ इनकी ज़िंदगी मतलब घर में हो सकती है, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये पावरफुल, मतलब हर तरीके से अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, ये चीज़ है। मतलब ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि जहाँ पे ये चाहते हैं कि इनके पास पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, सब कुछ हो, सारे लोग इनकी ज़िंदगी में सब कुछ होना चाहिए, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, कुछ फ्रूटफुल करना, ठीक है, ये लड़ना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलना चाहते हैं, फ्रूटफुलनेस मतलब कुछ नया, ठीक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हो सकता है या कुछ नया ये करना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं। अब ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि ये हीलिंग दिखा रहा है, इसके आगे का कार्ड हीलिंग दिखाता है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल हीलिंग करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कहीं कुछ गलत किया है तो ये उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये इनके मन में चल रहा है, इनको बर्डन है। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ भी गलत किया है तो अब ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। तो अब ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, या एक बहुत लंबा समय हो गया इनको इस मेंटल कन्फ्यूजन में रहते रहते, तो अब ये इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, कोई एक स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, ये चीज़ है। जो भी नया करना है उसके रिगार्डिंग वही चीज़ है। टेम्परेंस सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ये हीलिंग चाहते हैं, इनको कहीं से बैक स्टेप हुआ है, बहुत तकलीफ मिली है, हो सकता है इनको किसी तरीके का कर्मा मिला है, इन्होंने किसी के साथ कोई चीज़ एक एंडिंग है, ख़त्म हो रही है, इन्होंने किसी को धोखा दिया था, इन्हें धोखा मिला है, ठीक है, इन्होंने पास्ट में किसी को धोखा दिया था, बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेप किया था और डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनको उनका कर्मा मिला है और ये बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ में इस वक्त है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये चीज़ है इनकी एनर्जी की। अब ये हीलिंग चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, अब ये अपनी ज़िंदगी में अपना ट्रू लव, जैमिनी हो सकते हैं आप, ये आपके पर्सन, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे कंप्लीशन, कुछ है जो ख़त्म हो रहा है, एक नई बिगनिंग करनी है, इन्हें अपना प्यार याद आ रहा है, एक सोल कनेक्शन याद आ रहा है, ये अपना प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या ये हो सकता है यहाँ से इनको ये ट्रिगर मिला हो जहाँ से ये चीज़ छूट रही है। प्यार यहाँ ज़रूर है कहीं ना कहीं, या तो छूट रहा है या छूट चुका है, तो ये दोबारा पाना चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में इन्होंने किसी के ट्रू लव को ठुकराया था, बट दूर जाने के बाद शायद इनको ये सोल कनेक्शन अब याद आ रहा है कहीं पे भी, तो ये वहाँ से है। अब ये किसी भी लिहाज से हो सकता है, या तो ये खुद किसी से बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करते थे, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है यहाँ पे, तो वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में अब ये दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में किसी ट्रू लव को, सोलमेट को, या अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसके साथ भी था उनकी, इसकी इन्होंने वैल्यू नहीं करी थी, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक स्पेल रहा हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो रहा हो, निगेटिव इनके बैड पैटर्न्स रहे हो, जिसकी वजह से इन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है। बट अब इनको जब बाहर से फिर से धोखा मिला, इन्हें वही तकलीफ जो इन्होंने अपने ट्रू लव को दी थी अब इन्हें वापस मिली है, तो इन्हें अपना ये प्यार याद आ रहा है, वापस याद आ रहा है। अब ये यहाँ पे एक डेथ और न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए प्यार से ही धोखा मिला है और किसी को प्यार के लिए पहले धोखा खुद दे करके किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे। हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए छोड़ा हो। वहाँ पे कंडीशन इनकी ये हो रही है कि अब इन्हें वहाँ पे, अब इनका कर्मा मिल गया है, तो अब ये वापस अपने प्यार की इन्हें वापस याद आ रही है उस इमोशंस की, और ये फिर से वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए अब रिश्ता अगर आपका नया है, चीज़ें अगर आपके बीच में नहीं ख़राब हुई तो आपको ये ट्रिगर मिल सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपको पैसे के लिए छोड़ा जा सकता है, ठीक है, अपनी अबंडेंस और पैसे के लिए छोड़ा जा सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे
मतलब कहीं और न्यू बिगनिंग करी जा सकती है, ये भी दिमाग में इनके है। मतलब मैं आपके लिए नहीं, मैं इन्हीं के लिए बात कर रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला, पास्ट में अगर ये किसी को धोखा दे चुके हैं तो ये दोबारा उस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। इन्हें धोखा मिल चुका है, कर्मा मिल चुका है, इन्हें अब वापस अपना प्यार याद आ रहा है, ये वहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के केस में अभी चीज़ें जगलिंग चल रही थी, तो अब ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में अभी हैं और ये अपने ट्रू लव को अब धोखा देना चाहते हैं, मतलब उनको छोड़ना चाहते हैं, ये चीज़ है वहाँ पे। और अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस, अपने पैसे, अपनी अपनी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, ये कंडीशन दिख रही है। बट मिसिंग एनर्जी है, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कोई लविंग छूट जाएगा या छूट गया है वाली कंडीशन। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, विश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बट कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है इनकी ज़िंदगी में जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे इन्हें पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनको बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है ये फाइनेंशियली अभी इनका फैमिली क्राइसिस में हो, तो ये उनको बताया जा रहा है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में, छोटे भाई बहन हो, कोई बीमार हो, हैंडीकैप्ड हो, एक्सीडेंट हो, वहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है कि इन्हें अभी पैसे पे काम करना है, पैसे के लिए ही सब कुछ करना है, ठीक है। ये कंडीशन है आपके पर्सन की। ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनका ध्यान पूरा पैसे पे है, अपनी फैमिली पे है। ओके गुड। अभी इनका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पे है और ये पैसे के लिए ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कमिटेड हैं, बट अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग तब करेंगे जब इनकी ज़िंदगी में पैसा और स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, लड़ने को तैयार है, ये चीज़ है। ओके चलिए क्या देखूं, सारा तो सब कुछ आ ही गया। चलो एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया है तो रीडिंग थोड़ी सी कहीं शॉर्टकट तो मारूंगी मैं यहाँ पे क्या देख लूँ। चलो मैं फटाफट निकालती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो बाबा जी, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। ओके, क्लैरिटी किसी से मांग रहे हैं, धोखा मिला है, किसी का दिया हुआ धोखा दिमाग में है इनके, ठीक है, या इन्होंने धोखा दिया था तो ये इनके दिमाग में है कि सामने वाले के पास जाएंगे तो वो इनसे क्लैरिटी मांगेगा, जो क्लैरिटी इनके पास नहीं है देने के लिए। वाइस वर्सा लेना आप अपने हिसाब से। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ये चीज़ है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। पैसे के लिए प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। पैसा माइंड में है अभी, ठीक है, पैसा अभी इनके माइंड में, हालांकि ये कन्फ्यूज़न है इनके दिमाग में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से। इनकी ज़िंदगी में जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है इनकी लाइफ में, कोई हो सकता है, ठीक है, देखेंगे सबके लिए अलग हो सकता है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा एक मैच्योर वुमेन को दिखाती है, फेमिनाइन एनर्जी को दिखाती है, जो कि मैच्योर होगा, जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। तो ये गुस्सा भी हो सकता है बिकॉज एंगर है, तो ये किसकी एनर्जी है वो भी हो सकती है। साथ में इनकी ज़िंदगी में कोई एंगर, कोई थर्ड पार्टी है जो मैच्योर कंट्रोलिंग, इनकी मदर हो सकती है या कोई मदर फिगर हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जो इनको ये बोल रहा है कि इनको पैसे पे ध्यान देना है, न्यू बिगनिंग अपनी करनी है। हो सकता है ऐसी जगह पे न्यू बिगनिंग करने का ऑफर दिया जा रहा हो जहाँ से इनको पैसा मिल रहा हो, ये भी चीज़ शाम की एनर्जी में ऐसा ही कुछ था। अभी हम आगे देखेंगे क्या बहरहाल, लेकिन पैसे के लिए जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, पैसा कमाना है, ये चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, ले लो। 3 ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। देखो मैंने वही बोला, 2 एनर्जी है यहाँ पे, 2 ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जो पास्ट में अपनी फैमिली के कहने में आकर के धोखा दे चुका है, किसी को अपने ट्रू लव को धोखा दे चुका है और अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपना प्यार खो दिया है। अब उनके सामने अपनी फैमिली का चेहरा सामने आ चुका है कि उन्होंने उन्हें चीट किया, उनको धोखा दिया और अब उन्हें वापस अपने प्यार की याद आ रही है, वो फिर से अपने प्यार के पास जा करके उनसे अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी फैमिली अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, जहां अगर आपका पर्सन इस तरीके का है जहां आपके बीच में अभी आपके पर्सन आगे नहीं बढ़े हैं, आपको छोड़ के लड़ाई झगड़े हुए होंगे लेकिन आगे नहीं बढ़े हैं और कम टाइम का अभी रिलेशनशिप है आपका, या जो भी है आपके बीच में एक लंबा बहुत
अच्छा वाला ब्रेकअप नहीं आया है, मतलब बुरा वाला ब्रेकअप नहीं आया है, धोखा नहीं दिया है, बहुत बड़े लेवल पे धोखा नहीं दिया है एकदम स्ट्रांगली। वहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली उनको ये चीज़ बोल रही है कि उन्हें पैसे पे ध्यान देना चाहिए, और उन्हें आगे वहाँ पे फैमिली के लिए धोखा देने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली उनको इंसिस्ट कर रही है कि उन्हें सिर्फ पैसे के बारे में ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पैसे के ऊपर सोचना चाहिए, ठीक है। और वो उनको कोई मॉनिटरी वहाँ पे धोखा देने के लिए फैमिली खुद इंसिस्ट कर रही है, ठीक है। पर ये फैमिली खुद यहाँ पे चीट कर रही है। फैमिली यहाँ पे हो सकता है एविल आई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और आपके पर्सन को या फिर मैनिपुलेट कर रही है बहुत स्ट्रांगली। फैमिली के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं, हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें आज तक बनाया, तुम्हारी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम जाओ अपना जो मर्जी आए कर लो जाके, हमारा क्या है हम तो देख लेंगे। ये तमाशे होते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो इस तरीके का कोई बहुत स्ट्रांग मैनिपुलेशन हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब थर्ड पार्टी अपना सब कुछ चलाने की साम दाम दंड भेद सब कुछ चलाने की कोशिश कर रही है, अभी की भी एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ है, थर्ड पार्टी चीटिंग कर रही है आपके पार्टनर के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी की वजह से ही है, देखने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या आता है। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पैसे पे जोर, ठीक है। इन्हें पैसा कमाना है, पैसा पकड़ना है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि फैमिली हो सकता है अगर आप लोगों को जानती है आपके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी है, आपके पर्सन के दिमाग में जो मेंटल कन्फ्यूजन है या जो भी चीज़ें भरी गई हैं, हो सकता है आपके खिलाफ भरी गई हूँ, हम अभी आपके लिए भी रीडिंग देखेंगे, या जो भी चीज़ें हैं आपके पर्सन का दिमाग जो है ना बुरी तरीके से करप्ट किया है थर्ड पार्टी ने, ठीक है। उनके दिमाग में एक तो पैसा भर दिया है कि उन्हें सिर्फ पैसे पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ध्यान देना चाहिए और सब चीज़ें भूल जानी चाहिए, और उनके दिमाग को इतनी बुरी तरीके से हैंग कर दिया है कि पूरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसीलिए आपके 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल को 4 ऑफ पेंटिकल ने, मतलब उनके दिमाग में कुछ बातें हो सकती हैं किसी के लिए भी, उनको इतना ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है कि आपके पर्सन को टोटली कंफ्यूज कर दिया है इस वक्त, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए अभी पैसे पे जोर देना या पैसे के बारे में सोचना ही सबसे सही है। चलिए, पर कुछ लोगों के केस में बिकॉज यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, तो आपके पर्सन अगर पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, अपनी थर्ड पार्टी अपनी फैमिली की बातों में आकर के गए थे, तो वहाँ उनकी एनर्जी ये है कि वापस आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उन्हें अपनी फैमिली का किया हुआ धोखा समझ में आ गया है अब, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या। अपने पर्सन का नाम लीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग, हमारे मतलब व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन को आपके खिलाफ ही भड़काया गया है, ठीक है। आपको चीट करने के लिए भी बोला गया और शायद उनके दिमाग में ये चीज़ भी डाली गई है कि आप चीटर हो, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ये है कि आप चीटर हो, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी हैं, बहुत सारा चीज़ें करी गई हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी तरीके की आपके पर्सन की हुई है, ये भी चीज़ है। उनके दिमाग को ट्रिगर मिलेगा, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग कई तरीके से होती है। एक तो क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, अगर आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तक कुछ भी गड़बड़ हुआ नहीं है, तो ये ट्रिगर आपको मिलने वाला है, आपको चीटिंग मिलने वाली है। थर्ड पार्टी अपना गेम खेलेगी और आपका पर्सन आपसे दूर जाएगा इस वक्त, ठीक है। ये उसको चुनेगा जहाँ इनको फैमिली चाहती है, जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन हो रहा है इस चीज़ को, ठीक है। चाहे ये अपना कैरियर चुने, चाहे कोई दूसरा ऑप्शन चुने, मतलब दोनों ही सूरत में पैसा आना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है। फैमिली मनी माइंडेड है, क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो रही है क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट, अगर आप लोगों के बीच में एक तरीके का डिस्टेंस डेवलप हो चुका है, आप ऑलरेडी चीटिंग हो चुकी है, नो कांटेक्ट में हो, या आपका पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिज कर चुका है कहीं और, या कहीं इंगेज्ड हो चुका है, या कहीं मतलब आपको छोड़ के चला गया था, उसने दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लिया था, मूव ऑन कर लिया था, तो वहाँ पे वो साइकिल उसकी कंप्लीट हो रही है। अभी उनका चेहरा, फैमिली का चेहरा सामने आ गया है उसके, और अब वो वहाँ से साइकिल को कंप्लीट करके आपके साथ यूनियन की तरफ आ रहे हैं। ये दो एनर्जी होंगी। सेकंड चांस आपसे मांग सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ कम बैक वाली एनर्जी है। और कोई नाराज़ हो सकता है हमारे व्यूअर्स इस वक्त नाराज़ हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन भी नाराज़ हो सकते हैं, आपसे भी हो सकते हैं, बिकॉज और दूसरी तरफ उनका अपनी वो लोग नाराज़ होंगे जो अभी जाना चाहते हैं, ठीक है। जो वापस आ रहे हैं उनको रिग्रेट है, वो नाराज़ नहीं होंगे, वो अपनी फैमिली से नाराज़ होंगे। गुस्सा दोनों ही है, लेकिन एक तरफ कुछ लोग जिनको जाना है वो व्यूअर से नाराज़ है, और जो लोग वापस आ रहे हैं वो लोग अपनी फैमिली से नाराज़ हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं आपके बीच में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व, डेफिनेटली। द वर्ल्ड की एनर्जी, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं,
ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। किसी तरीके का ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है वो अब्रॉड में रहते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे बहुत दूर है आपसे, मतलब ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ को ट्रिगर मिलेंगे, कुछ की हो जाएगी। ट्रिगर मिल चुका है पहले, अब हो जाएगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ आपके पर्सन का कोई प्लान था जो फेल हो गया पूरी तरीके से। वेटिंग की एनर्जी है, विश करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो इनकी चीटिंग, जैसे मैंने बोला कि इनकी फैमिली की चीटिंग खुल गई है, या कुछ लोगों के पर्सन जैसे मैंने बोला कि वो आपसे चीटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये चीटिंग है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोच सकते हैं कि आप चीटर हो, जो अपनी फैमिली के मैनिपुलेशन में चल रहे हैं। वो लोग जो आपसे दूर जाएंगे वो आपको चीटर मानेंगे, बिकॉज उनकी फैमिली उनको बता रही है, या उनके बीच में जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। फैमिली सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि उनको ये बताया जा रहा है कि आप चीटर हो, आप लोगों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है, और आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो। कुछ भी बोला जा सकता है उनको, इसलिए वो आपके बीच के जो अच्छे बुरे दोनों चीज़ों पहलुओं पे विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ है, समझने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीक्रेटिव है, अभी वो कुछ नहीं बता रहे हैं किसी को कुछ भी। द एम्प्रेस की एनर्जी है, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी दुनिया में खुश हो, बहुत पावरफुल हो, पोजीशन में हो। अब ये मैंने जैसे बोल दिया कि कुछ लोगों के तो इस चीज़ को तो ये हीलिंग चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी हीलिंग तब होगी जब वो आपसे दूर जाएंगे, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हो, वो आपके साथ स्टैंड ही नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोगों को ये बताया जा रहा हो कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पर्सन को ये दिखाया जा रहा है कि वो तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या कभी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हूँ। ठीक है, बिकॉज वो फैमिली मनी माइंडेड दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि पैसा उनके लिए सफिशियंट नहीं है। पैसे की, किसी भी चीज़ के सफिशिएंट होने की भी एक अपनी 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 लिमिट होती है। कुछ लोगों के लिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उनको लगता है कि उनके पास सफिशिएंट है। कुछ लोगों के पास अनाप शनाप होता है, लेकिन उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छाएं इतनी अनंत होती हैं कि वो हमेशा अपने आप को गरीब ही फील करते हैं, उनको हमेशा कम ही लगता है। तो ये भी कंडीशन इनकी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे इनके ऊपर वही चीज़ है कि ये पैसा देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है किसी तरीके का ये पैसा। दूसरी तरफ ये फ्रूटफुलनेस को भी दिखाता है। ठीक है, कुछ को ये वही चीज़ है कि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि नहीं, वो तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, बहुत पावरफुल है, पोजीशन है, आपको वैल्यू नहीं करेंगे, या उनकी ज़िंदगी में आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं होगी कभी। जो कह पा रहे हैं वो कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। दूसरी तरफ आपके पर्सन को इस तरीके की चीज़ें ये भी दिख रही है कि उनको ये चीज़, वो आपके साथ इस रिश्ते को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, चीज़ों में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है जो ऑलरेडी, ये देखो सेम वही एनर्जी आ गई है। ठीक है, जबकि हम आपके सामने सफलिंग करते हैं। आपके पर्सन वापस अपनी हीलिंग चाहते हैं, इनको कर्मा मिल गया। ठीक है, इन्हें थर्ड पार्टी का चेहरा समझ आ गया, इनको जहाँ पे भी ये गए थे वहाँ से इनको चोट मिल गई है। जो लोग चले गए थे ऑलरेडी, ठीक है, वो लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है। और कुछ लोगों को जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको तो यही लग रहा है कि आप उनको मतलब हमारे व्यूअर्स उसको जो वो कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हर्ट ब्रेक की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत हर्ट ब्रेक की कंडीशन में, दोनों ही सूरत में लौट रहे हैं, तो भी ज़्यादातर लोग लौट रहे हैं, और कुछ लोग जो आपसे दूर जा रहे हैं वो भी। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ मतलब उनका पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है पैसे के लिए। ठीक है, पैसे के लिए छोड़ना पड़ रहा है, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, बट आपके बीच, या फिर आप लोग बहुत डीप रिलेशन में थे, इंटेंस रिलेशन में थे, जहाँ आपको मैरिज करनी थी, आप ऑलमोस्ट एक दूसरे को कमिटेड फील करते थे, मैरिड समझते थे। वहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है ये रिश्ता उनका खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शादी टूटती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन की फैमिली उनको अब्रॉड भेज रही है, कहीं दूर भेज रही है, विदेश में भेज रही है, कि उनको पैसा वहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपके पर्सन वहाँ चले जाएँ, वहाँ से पैसे ले लें जाकर के, और आपको छोड़ दें, ये एनर्जी भी हो जाएगी। तो इस वजह से भी आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको समझा रहे हैं, उनके फैमिली, कि तुम्हें अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने पैसे अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ है, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है अब अब्रॉड वगैरह में जाके जॉब वॉब करने का कुछ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, इस वजह से शादी टूट रही है, या शादी का खतरा आ रहा है आप लोगों के, मतलब मैरिज का सपना या मैरिज टूटती हुई दिख रही है, इच्छाओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगेन ट्रांसफर की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सबके लिए अलग अलग। थर्ड पार्टी फैमिली है यहाँ पे, सेम एनर्जी है।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या तो आपके पर्सन खुद ही बहुत कनिंग हो सकते हैं, जिनकी खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो आपसे दूर गए हैं या जा रहे हैं या पास्ट में गए हों, या दूसरे लोग हैं जिनको भड़का रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एविल आई है और थर्ड पार्टी भी है। तो मैं ये कहूँगी कुछ लोग तो हैं जो आपके पर्सन को भड़का रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू उनको उनके ऊपर होल्ड अप किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इच्छाएं यहाँ पे बहुत हैं, फैमिली की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो उनको माइंड गेम खेल के उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। फैमिली एक्चुअली अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपके पर्सन के थ्रू करवा रही है, ये चीज़ है। इसलिए आपके पर्सन या तो मूव ऑन कर गए हैं या करने वाले हैं। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनको एक ऑफर दिया जा रहा है जहाँ से उनको बहुत कुछ मिल रहा है, ये चीज़ भी है, ठीक है, ये चीज़ भी है। उनकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त मॉनिटरी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की, या तो इनकी खुद की इच्छा या इनकी फैमिली। ऑब्स्टिकल्स हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं, मॉनिटरी गेम, यस। आपके पर्सन अपनी इच्छा से या अपने फैमिली की, ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली के ब्रेन वॉश के बाद इन्हें अपनी सक्सेस इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको इस वक्त ये लग रहा है कि इनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपनी फैमिली के कहने में पैसे के लेने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो इन्हें दूसरी मैरिज करनी पड़ी हो जो आपकी कंपनी पढ़ रही हो या कर चुके हों, जहाँ पे पैसा इनको मिल रहा है, या फिर अपने करियर के सिलसिले में या तो विदेश भेजा जा रहा है या किसी और दूसरे शहर भेजा जा रहा है, या इनको ये बोला जा रहा है कि तुम्हें ये चीज़ यहाँ पे चूज़ करनी है। ट्रांसफ़र दिखाता है, कहीं मूवमेंट, दूर जाने की एनर्जी है, या मतलब ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, ये चीज़ है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी इस वक्त, ठीक है। मैं इसको कर लेती हूँ कि क्या है, बाकी तो मैंने बता ही दिया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस। आपके पर्सन अपनी खुशियों के लिए, ठीक है, अपने मौज मज़े के लिए, अपनी, चाहे वो उनकी अपनी हो चाहे उनकी फैमिली की हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए आपको चीट कर रहे हैं या चीट कर चुके हैं, यही एनर्जी है, ठीक है। अगर पास्ट में चीट कर रहे हैं तो ये वापस आ रहे हैं, और अगर अभी चीट नहीं किया है तो ये चीट करने वाले हैं आपको, ठीक है। ये है इनकी इच्छाएं, डिज़ायर, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है यहाँ पे। अभी क्या ही निकालूँ मैं इसमें। 7 ऑफ पेंटिकल देखूँ किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी ज़िंदगी में जिनसे ये लड़ने की हालांकि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है जो ऑलरेडी पहले आपको धोखा दे चुके हैं, ठीक है। ये उन लोगों की एनर्जी है जो आपसे वापस सेकंड चांस मांग रहे हैं, प्लीज़ कम बैक बोल रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है। ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको मालूम है ये फाइट बैक करने के लिए भी राजी है, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, हो सकता है ये फैमिली में बात कर रहे हो इस रिगार्डिंग, ये भी चीज़ हो सकती है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई करिए, यस। ये विश कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जिन लोगों के पास्ट में पर्सन छोड़ के गए हैं, आपसे मूव ऑन किया था, उनको अपना कर्मा मिल गया है, इन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं। ये एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, और दी वर्ल्ड है तो सभी साइन है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट सरप्राइजिंगली आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ कप्स की एनर्जी नहीं है, कहीं इमोशंस नहीं है इस वक्त, यहाँ पे कहीं पे भी इमोशंस नहीं है, ठीक है। ना यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, अपनी स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं, विश कर रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली से एंग्री हैं और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं, कुछ लोग जो आपसे दूर जाएंगे, आपको ट्रिगर देंगे, और कोई बात नहीं, ये बाद में लौट के आएंगे आपके पास, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो वापस लौटे हैं यही फाइनल एनर्जी है, जो आपके पास से जाएंगे भी ये भी पलट के आपके पास आएंगे। तो आपको बस डिवाइन पे फेथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और यूनियन आ रही है, ठीक है। और यूनियन को क्लेम करो, कमेंट करो, अभी करो, ठीक है। यूनियन कमेंट करो आप लोग, आपके पर्सन। और इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी मैं चीज़ ये बोलूँगी कि आप चक्रा बैलेंसिंग करिए अपनी, ठीक है। हीलिंग करो खुद की, चक्रा बैलेंसिंग करो, ताकि किसी भी तरीके का गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी में ना हो। चक्रा बैलेंसिंग करने से क्या होता है, डिवाइन को सरेंडर करने से ये चीज़ें होती हैं। जब आप हील्ड होते हो तो आपकी पर्सन में, आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आपके लिए ज़रूरी है, सही है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत सही टाइम है कि अपने आप को हील करो, मेडिटेट करो।
चलिए प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। यस, जो मैंने बोला वही चीज़ है, ठीक है। 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 5 है, 14 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, आप लोगों का मंथ हो सकते हैं, ठीक है। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है, मई मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, मार्च अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। फरवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आप लोगों के लिए मंथ हो सकते हैं, या ये हफ्ते हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, साल हो सकते हैं आप लोगों को मिले हुए बिछड़े हुए, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कैसे, आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं आप अपने हिसाब से ले लेना। यहाँ पे आपको बैलेंस की ज़रूरत है, जो अभी अभी मैंने जस्ट बोला आपको कि इस वक्त आपको बैलेंस की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में या तो ट्रिगर मिलेगा, आपका पर्सन आपसे दूर जाएगा, या फिर वापस आ रहा है, ठीक है। दोनों ही सूरत में आपको उसको रिसीव करना है, वापस लेना है कि नहीं लेना है, बिकॉज आप कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपको बैलेंस की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए ज़रूरत है। पेशेंस क्यों रखना है आपको? देखो, बैलेंसिंग दोनों ही सूरत में, आपका पर्सन जाएगा तो भी ट्रिगर दे करके जाएगा, आएगा तो भी आपके लिए कन्फ्यूजिंग है, पेनफुल है कि कैसे एक्सेप्ट करें। क्या गारंटी है इस बात की कि ये इंसान दोबारा आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सूरत में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बैलेंस रहेंगे आप तो आपकी शायद चीज़ें अच्छी होंगी। फिलहाल आप लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है और ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सेकंड चीज़, आप लोग हारा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान जब आपको धोखा देता है तो आपका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आप चाहे लुक्स में हो, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, अगर हमारी ज़िंदगी में सपोर्ट सिस्टम होता है, चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अच्छी होती हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बट यही अगर टॉक्सिक लोगों से हम डील करते हैं और वो लोग हमें चीट करते हैं, तो वहाँ पे हमें कई तरीके के अपने आप में ही हम खुद को हारा हुआ फील करते हैं। हमें लगता है कि हम खूबसूरत नहीं हैं, हमें लगता है कि हम काबिल नहीं हैं, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें अकल ही नहीं है कि हम सही ढंग से डिसीजन ले पाएँ, हमें हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि हम सही पर्सन अपने लिए चूज़ कर पाएँ, या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमने किसी के ऊपर भी भरोसा कर लिया, ठीक है। आगे के लिए भी हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, शायद हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या ही हम वर्दी ही नहीं है कि कोई हमें प्यार करे या हमारे लिए कुछ करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो खुद को आप हर लिहाज से अपने आप को हारा हुआ फील करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आगे जो आने वाले रिलेशंस होते हैं आप उन पे भी शक करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि आपके मन में ये बात बैठ जाती है, शायद हम वर्दी ही नहीं है, हमें प्यार मिल ही नहीं सकता, या हमें तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, या हम इस लायक ही नहीं है, ठीक है, या हमें अकल ही नहीं है कि हम किसी के ऊपर सोच समझ के निर्णय ले पाएँ कि कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है, ठीक है। तो इस वक्त आप कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड फील कर रहे हो, यहाँ आपके पर्सन भी वही चीज़ से हम फील कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। फिलहाल आपको बैलेंस की ज़रूरत है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 1 नंबर भी एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। यहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही सूरत में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मैंने शाम की रीडिंग में भी अभी बात बोली थी, या अभी बोली हो, मुझे याद नहीं, मैं भूल जाती हूँ। तो उस कंडीशन में कोई भी चीज़ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, ठीक है। ठोकर लगती है, हम गिरते हैं तो हम संभलना सीख जाते हैं, आगे के लिए सतर्क हो जाते हैं कि रास्ते में कहीं ठोकर लग भी सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो सीड आपने बोए हैं उनके लिए, उनको ग्रो होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ आपने आज बोई है और वो सडनली आप चीज़ों को मतलब सब कुछ एकदम से आप ढेर सारा खाद पानी एक दिन में ही दे देंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, आपके पर्सन जो है जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो 100% लोगों के लिए, 100% ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन तो है स्ट्रॉन्ग, वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मनी माइंडेड है, जो ब्लैक मैजिक स्पेल करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, टॉक्सिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में उनको एक तो मैनिपुलेशन वहाँ से मिल रहा है, सेकेंड चीज़ वो बरसों से उसी तरीके की फीडिंग में जीते आए हैं,
तो उस चीज़ से उनको बाहर निकालना इतना ईजी नहीं है। आपको लगता है कि आप उनको कुछ ज्ञान सिखाओगे, कुछ उनको थोड़ा सा ट्रिगर करोगे, इंसल्ट करोगे उनको थोड़ा सा, या उनको समझाओगे कुछ और वो समझ जाएंगे, मतलब एक दिन आज तुमने समझाया कल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत पेशेंस वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ये सालों में कोई चीज़ ख़राब की गई है, उसे आप कुछ टाइम में ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक होने में भी सालों का ही वक्त लगेगा। ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि बचपन से जो चीज़ उनको अंदर स्पून फीड की गई है वो एकदम से नहीं बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ठोकर हो सकता है, डिवाइन उनको समझाने की कोशिश कर रही है उनको, जो क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो उनके अंदर है। तो एक चीज़ तो ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप से लड़ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारा है। अब किसी की फैमिली को अगर आप सडनली ये बोलो कि आपकी फैमिली आपको गलत है और वो सही नहीं है आपके लिए, तो कोई इंसान इस चीज़ को इतनी जल्दी नहीं मानेगा जब तक वो उन चीज़ों को खुद नहीं अपने ऊपर झेल लेगा। तो हो सकता है डिवाइन उनको इस तरीके से आपको ट्रिगर मिले, वो अपनी फैमिली की बातों को मान रहे हैं तो मानने दीजिए। उनको जब चोट लगेगी डिवाइन उन्हें अपने हिसाब से खुद ही समझा देंगे। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है कई बार। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर्स मिलना बहुत कॉमन सी बात है। तो वो सबक है, वो डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन इन्हें खुद ही समझा देंगे। ठीक है, आप पेशेंस रखिए, खुद को मेडिटेट करिए, बैलेंस करिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट है आप लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन ये नया बदलाव लेकर के आएंगे। ठीक है, 5 नंबर है, ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, दर्द भरा हो सकता है, चेंज है, एक नया आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये आपको हो सकता है इस वक्त कोई बदलाव हमारी बॉडी या हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं, हमारा मन नहीं स्वीकार कर पाता है, पर ये बदलाव आपको ये भरोसा रखना है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। बेशक आपको आज दर्द मिल रहा है, लेकिन ये भी आपके लिए आगे आने वाले समय में अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की, आज मैं चांस नहीं निकालूंगी, रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगी। हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, एक मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ दादाजी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए डिजायर। अब जैसे डिजायर मैंने सीधी सी बात बता दी, यहाँ पे भी वही सेम एनर्जी है। ये अपनी डिजायर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए ये स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर इनकी इच्छा की पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं और से हो रही है, तो ये आपके खिलाफ स्टैंड लेने को तैयार हैं। और अगर इनकी इच्छा की पूर्ति, इनकी जो इच्छा है वो आप हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप अगर इनकी ज़िंदगी में आएंगे, जिससे इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल ये लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ग्रुप है डेफिनेटली, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं, कोई ये नहीं करेगा ये भी वो भी। कल कोई कर रहा था कमेंट उसमें, भाई तो पर्सनल रीडिंग ले लो आप, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए सारी चीज़ें थोड़ी ना आ सकती हैं। अब आपको क्या कर रहे हो, आपको CSC वाले उसमें वेदांता की फैसिलिटी चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना आता है। ठीक है, अब सेल में कोई चीज़ लेने जाओगे आप, सेल में लेने के बाद और फिर आप उम्मीद करते हो एकदम ब्रांडेड एकदम परफेक्ट आइटम होना चाहिए, तो भैया कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। तो इतने पैसे में इतना इंच मिलेगा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। अदरवाइज रीडिंग बहुत क्लियर है, गाइडेंस के लिए है ये रीडिंग, तो गाइडेंस आपको मिल ही गई होगी डेफिनेटली, बहुत क्लियर गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर टॉक्सिक। जो लोग इस एविल आई के ब्लैक मैजिक के उसमें है ना, गुस्सा है, जिनके ऊपर थर्ड पार्टी हावी है, वहाँ आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं यू आर टॉक्सिक। तो कुछ लोगों के पर्सन आपको ट्रिगर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। 1 डे आई विल प्रपोज यू। यस, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि एक दिन वो आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। वो कौन कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो प्लीज़ कम बैक और सेकेंड चांस चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो आपको एक दिन ज़रूर प्रपोज करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ है
कि वो आपको मना लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर राइट, यस। जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आकर के आपसे दूर गए थे, अपने प्यार को छोड़ के दूर गए थे, उन लोगों के पर्सन को अपनी थर्ड पार्टी का चेहरा यानी उनकी फैमिली का चेहरा या जो भी हो उनका क्लियर सामने आ गया है। हो सकता है आपने पहले उन्हें ये बात समझाई हो कि आपकी फैमिली या आपके जो भी वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, और आज उन्हें ये बात समझ आ रही है कि आपने सही कहा था, और वो कह रहे हैं यू आर राइट। पूरी रीडिंग एक सिंपल लाइन में जा रही है, ठीक है, इससे क्लियर गाइडेंस नहीं हो सकती। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। योर लव इज़ फेक टू मी, यस। मैंने कहा ना, आपके पर्सन को जिन लोगों की बुरी नज़र है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करें या आप दोनों एक हों, वो लोग आपके पर्सन को समझा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, या वो साबित कर रहे हैं ये बात कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उनके लिए बुरे हो, ठीक है। वो आपको साबित कर रहे हैं कि आप एक चीटर हो उनकी ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए फेक था, धोखा था, झूठ था, सब कुछ, ठीक है। ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में चल रहे हैं। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वो बोलना चाहते हैं, अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। ये वो लोग हैं जो सेकंड चांस चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अभी कुछ मुश्किलों में फंसे हुए हैं, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके वो एक दिन आपसे ज़रूर मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। वेरी गुड एनर्जी। योर साइलेंस किल्स मी, आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं उनके पर्सन को थर्ड पार्टी समझ में आ गया है असली चेहरा, और वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाइए, आप उनको सेकंड चांस दे दीजिए। आपकी चुप्पी उन्हें मार रही है, वो ऐसा बोल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। क्लेम करिए, यूनियन क्लेम करिए आप, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखिए आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। एक मुश्किल समय तो है देखो आप लोगों के लिए, दोनों ही सूरत में। अगर आपके पर्सन ने आपको ट्रस्ट नहीं किया था तो आप इस वक्त गुस्सा हैं, चुप हैं, क्योंकि आप ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, ठीक है। आप बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, मैंने बता ही दिया। दूसरी तरफ वो लोग जो आपके, अभी आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत ट्रस्ट करते हो, बट आपको डेफिनेटली अभी आपके पर्सन आपको ट्रिगर दे सकते हैं, आपके साथ कोल्ड बिहेवियर कर सकते हैं, आपसे दूरी बना सकते हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, और आपको ब्लेम दे करके जा सकते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को किसी भी वजह से हो, पर वही मैं एक चीज़ और बता दूं, मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक भी जो होते हैं ना, ये भी उन्हीं लोगों पे काम करते हैं जो बुद्धि से थोड़े से हल्के होते हैं, कमज़ोर होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड आदमी के पर्सन के दिमाग को कोई, ना तो कोई ब्लैक मैजिक उसके ऊपर स्ट्रांगली काम कर सकता है, ना ही कोई चीज़। हाँ, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, वो इंसान इरिटेटिंग हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा कर सकता है, ये चीज़ हो सकता है, बहुत मूड स्विंग्स उसको हो सकते हैं, एनर्जी में डिफरेंस ज़रूर आएगा। लेकिन पूरी तरीके से वो अगर अपने मन की नहीं कर पाएगा ना, तो वो करेगा थर्ड पार्टी के भी मन की बात नहीं, किसी और के मन की भी बात नहीं करेगा। ये चीज़ जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, वो चीज़ उनको अलग अलग तरीके से वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आने लग जाती है, या चुप रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ना अपने मन की करेंगे ना सामने वाले के मन की करेंगे। लेकिन जिस तरफ जो लोग थोड़े से ये होते हैं कि जो जिन्हें मैनिपुलेट करना, जो लोग मैनिपुलेट करना जिनको आसान होता है, जो लोग थोड़े से बेवकूफ़ किस्म के होते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, खुद ही अपने आप में ही कन्फ्यूज होते हैं, जिन्हें हर चीज़ के लिए दूसरों से अप्रूवल की ज़रूरत होती है, मतलब उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो हमेशा दूसरों से राय लेके काम करते हैं। ऐसे लोगों के माइंड में क्या होता है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल भी काम करता है, उनके ऊपर मैनिपुलेशन भी काम करता है। तो ऐसे लोग थोड़े से अखंड चूतिया टाइप के लोग होते हैं, उनको कुछ कर नहीं सकते आप। तो फिलहाल आपके लिए प्रॉब्लम का समय है आपके लिए। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। अभी जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, उनको पूरी हिम्मत के साथ अपना सर दे दीजिए उनमें, ठीक है। आप 100% जब आप बाहर निकलेंगे तो आप जीत के बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि चाहे ट्रिगर मिले, चाहे आपको यूनियन हो, जो भी हो, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जो होगा अच्छा होगा।
ठीक है, अल्टीमेटली अच्छा होगा। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे या जाए, जाएगा तो तमीज़ सीख के आएगा, या फिर अपनी ज़िंदगी से अगर कार्मिक होगा तो चला ही जाएगा। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, कम से कम ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा आपके लिए, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। नॉट द राइट टाइम। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ कहूँगी कि अभी ये सही समय आपका नहीं है। ठीक है, जब सही समय आएगा तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अपने आप सही हो जाएंगी। तो कुछ लोगों के लिए सही समय जिनके लिए आ गया है, जो ऑलरेडी एक बुरे फेज से गुजर चुके हैं, जैसे मैंने बोला, उनके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं, अबंडेंस आपके लिए आने वाली है। पर जिन लोगों को अभी ट्रिगर मोमेंट से गुजरना पड़ रहा है, आपके लिए अभी ये सही समय नहीं है, उनके लिए आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए अबंडेंस भी आने वाली है। जब आपका सही टाइम आएगा, बिग हैप्पी चेंजेस भी आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं अल्टीमेटली कह ही चुकी हूँ कि कुछ लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी पास्ट में सारा दुख दर्द पीड़ा झेल चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आमीन, ऐसा ही हो। और अबंडेंस भी आ रही है, पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए वही चीज़ है कि थोड़ा सा ट्रिगर मिलेगा, बट थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये सही टाइम अभी नहीं, जब आगे आने वाले समय में चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते ही नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है।